बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वकार साही। आज की वीडियो भी पुर्तगाल की इमिग्रेशन के मुतालिक है। आप पुर्तगाल की इमिग्रेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पुर्तगाल की इमिग्रेशन जितनी ज्यादा फेमस है, इसके मुतालिक जो रूमर्स है या जो बैड न्यूज़ है वो भी इसी तरह चलती रहती हैं। तो आज भी मैं पुर्तगाल की इमिग्रेशन के मुतालिक जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजम प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। पुर्तगाल की इमिग्रेशन का प्रोसेस लीगल और इलीगल दोनों लोगों के लिए तकरीबन सेम ही है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपने आर्टिकल 88.2 या आर्टिकल 89.2 में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। आर्टिकल 88.2 क्या है, आर्टिकल 89.2 क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, इसके मुतालिक मेरी तफसीलन वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक स्क्रीन के भी राइट साइड टॉप कॉर्नर पे नजर आ रहा है। वो वीडियो आप देखेंगे आपको इन आर्टिकल्स के मुतालिक जो डाउट्स हैं वो इंशाल्लाह कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। आप इन दोनों आर्टिकल में किसी में भी डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है तो आप आर्टिकल 88.2 में जाएंगे, लेकिन अगर आप एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड अपना काम यहाँ पर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फाइनेंस से एक एक्टिविटी ओपन करवानी पड़ेगी और उस एक्टिविटी की बेस पर आप अपना काम एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं और उसी बेस पर आप अपनी आर्टिकल 89.2 में फाइल लॉग कर लेंगे। इन दोनों आर्टिकल्स में टाइम ड्यूरेशन सेम है, कोई टाइम डिफरेंस नहीं है कि एक आर्टिकल में जल्दी टीआरसी मिल जाएगी और दूसरे आर्टिकल में लेट टीआरसी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 88.2 में आपको कंपनी में जॉब करके टैक्स पे करना पड़ता है, जिसका टोटल टैक्स आपकी तनख्वाह का 34% होता है, जिसमें से 23% टैक्स कंपनी पे करती है और 11% टैक्स आपने खुद पे करना होता है। लेकिन आर्टिकल 89.2 में आपकी जो टोटल इनकम है उसके आपने रिटर्न जमा करवाने होते हैं। उसके लिए आपने एक अकाउंटेंट हायर करना होता है। अकाउंटेंट नॉर्मली जो छोटी एक्टिविटी है उसके लिए 25 या 30 यूरो पर मंथ चार्ज करता है, लेकिन अगर आप एलडीए कंपनी, जिसको लिमिटेड कंपनी कहते हैं, वो ओपन करें तो उसके लिए आपको 125 भी चार्ज कर लेता है। आपका अकाउंटेंट आपकी कंपनी के तमाम रिटर्न मंथली मैनेज करता है। फाइनेंस का पूरा सिस्टम, सोशल सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम आपके अकाउंटेंट ने मैनेज करना होता है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में लोगों के सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो इसी बात पर आए हैं कि अगर हम आर्टिकल 89.2 में जाते हैं, जो कि इस वक्त टॉप फेवरेट जा रहा है, हर बंदा ही आकर आर्टिकल 89.2 में डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है, तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिकल 89.2 में, जो कि लोगों को नहीं पता। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि अगर हमने आर्टिकल 89.2 में डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए तो हमारी एक्टिविटी ओपन होगी, तो उसके बाद 18 महीने में टैक्स माफ है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा और मंथली आपने जितनी भी इनकम शो करनी है, मिनिमम इवन 705 यूरो सैलरी के हिसाब से भी इनकम डिक्लेयर करते हैं, तो उसका भी आपने रिटर्न लाजम जमा करवाने हैं। उसी सूरत में आप इसमें लीगल रहेंगे अगर आप अपने रिटर्न जमा करवाते रहेंगे। अगर आपने सही ईवा यानी विदाउट ईवा, विदाउट टैक्स आपने एक्टिविटी ओपन की है, तो पहले साल 12,500 यूरो से लेस अगर आपकी टोटल इनकम होगी तो आपने कोई ईवा पे नहीं करना, लेकिन ये पूरी इनकम आपने रिटर्न्स के तौर पर फाइनेंस में सबमिट करवानी है। अगर आप 2, 3 या 4 महीने ये सबमिट नहीं करवाएंगे तो फाइनेंस की तरफ से आपको फिर फाइन आएगा, और फाइन जो आता है वो 500, 1000 तक आ जाता है। फिर बंदे परेशान हो जाते हैं। फिर जो अकाउंटेंट्स के पीछे भागना है, तो पहले ही आप एक अकाउंटेंट अच्छा देख लें, उसको आप मंथली 25 या 30 यूरो पे करते रहें और आपका जो अकाउंट है उसको प्रॉपर रेगुलराइज्ड रखें। उसके बाद एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन लोगों की तरफ से आ रहा है कि अगर हमने फाइल एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिकल 89.2 में सबमिट कर ली, लेकिन हमें कोई जॉब मिल गई, तो हमारे जो बायोमेट्रिक है क्या वो आर्टिकल 89.2 में ही होंगे? तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई मसला नहीं है। आप जिस आर्टिकल में भी फाइल लॉक करेंगे, जब आप बायोमेट्रिक देने सेफ में जाएंगे तो सेफ आपका जो करंट स्टेटस होगा, आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट वहां पर शो किया होगा तो आपके जो बायोमेट्रिक हैं वो आर्टिकल 88.2 में कर देंगे। अगर आपने एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो आपके जो बायोमेट्रिक है वो आर्टिकल 89.2 मतलब के सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर वो ले लेंगे। इसमें कोई मसला नहीं है। पुर्तगाल बहुत अच्छा कंट्री है,
اس کی امیگریشن بہت اچھی ہے. یہاں کے جو لاز ہیں وہ پیپل فرینڈلی ہیں نہ کہ گورنمنٹ فرینڈلی ہیں. اس کی میں اگزامپل ایک آپ کو دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک خبر چلی تھی کہ یہ پرتگال میں بینک اکاؤنٹس ابھی بغیر ٹی آر سی کے اوپن نہیں ہو رہے. تو اس وقت میں نے ویڈیو میں بھی کہا تھا اور جو دوست مجھ سے پوچھتے تھے میں ان کو بھی کہتا تھا کہ یہ ایسے پاسبل نہیں ہے. اگر یہ لا بنا بھی ہے تو یہ لازم ختم ہو جائے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پرتگال میں جتنی بھی کمپنیز ہیں 99% کمپنی جو سیلریز ہیں وہ بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتی ہیں. یہاں پر کیش سیلری دینے کا کوئی رواج یا سسٹم نہیں ہے. تو اس چیز کو یہ گورنمنٹ کسی طرح بھی افورڈ نہیں کر سکتی. اس لا کو لازم ان کو چینج کرنا پڑے گا. تو بعد میں اس کی کلیریفیکیشن آ گئی کہ بینک جو ہے وہ خود ہی بندوں کے اکاؤنٹ نہیں اوپن کر رہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا لا نہیں بنا. اور ابھی جو لوگ آ رہے ہیں ان کے بغیر ٹی آر سی کے بھی بینک اکاؤنٹ اوپن ہو رہے ہیں. تو پرتگال ایک بہت اچھا کنٹری ہے. اس کی امیگریشن, اس کے قوانین, اس کے لوگ بہت اچھے ہیں. تو اس لیے جو بندہ بھی پرتگال آنا چاہتا ہے امیگریشن کے لیے اور بعد میں لانگ ٹرم نیشنلٹی کے لیے تو وہ لازم پرتگال میں آئے اور کوشش کریں کہ پرتگال میں آرٹیکل 89.2 اور آرٹیکل 88.2 جس میں بھی آپ ڈاکومنٹ سبمٹ کروائیں جینوئن کروائیں, کوئی بھی فیک ڈاکومنٹ نہیں لگوائیں, اپنے ڈاکومنٹس کو ویریفائی کریں. بیسیکلی یہ لوگوں کے کچھ کویسچنز تھے جن کا میں نے آپ کو ایک ویڈیو کی شکل میں سمری کے طور پر جواب دیا ہے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا کچھ ہی. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں. انٹل نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.